ओके। हाँ, सबको वॉइस आ रही है? ओके, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। चलो, तो कल एक हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक बार क्वेश्चन नंबर याद दिला दो प्लीज। कल हम लोग ने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 12। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो एक बार। ओके गौरव। वेरी गुड। ठीक है, आपको अब यहाँ पर दिया क्या है? ठीक है प्रीति शेखावत, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर। 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, 1 2 के बराबर नहीं है और 2 3 के बराबर है। अब 1 अगर 2 के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 या तो 2 से बड़ा होगा, या तो 1 2 से छोटा होगा। अब उसने सिर्फ इतना बोला है स्टेटमेंट में कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। कंडीशन बनती है या तो ग्रेटर होगा या लेसर होगा। तो ये ग्रेटर की बात कर रहा है। तो ये चीज आपकी हो सकती है, बट आप ट्रू नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, ये फॉल्स है, हो सकती है। डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं है, डेफिनेटली ट्रू भी नहीं है, या ट्रू भी नहीं है। ठीक है। अब बात आती है 1 <3। तो देखो यहाँ पर 1 का और 3 का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 = 3 दे रखा है। तो अगर इसके अंदर 3 से अगर मैं 2 को रिप्लेस कर दूं, तो 1 <2। ये भी आपका फॉल्स है, क्योंकि ये हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करोगे, तो आपको पता है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब या तो 1 2 से बड़ा है या 2 से बराबर है। यही दो केसेस हो सकते हैं। तो जब आपने दोनों कंक्लूजन को कंबाइन किया, तब आपको वो दोनों चीजें साथ में मिल गई। इसलिए इसका आंसर होगा आइदर 1 और 2। समझ आया? प्रीति शेखावत, समझ में आया? सर सेकेंड वाला कंडीशन बताइए ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है इसमें, बताओ, सेकंड वाले कंक्लूजन में। बोलो। 1 is <3। 1 <3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर? 2 = 3 लिखा है। यस सर। तो अगर मैं 3 को 2 से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। नो सर। तो अब यहाँ पे देखो, पहला कंक्लूजन क्या है ना, 1 is greater than 2। दूसरा कह रहा है 1 is less than 2। और जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, तो ये वही बात निकल कर आ रही है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में 1 और 2 के बारे में कही जा रही है। स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 2 के बराबर नहीं है। तो बेसिकली या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो वही चीज इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करने पर हमें मिल रही है। तो जब हमें कंबाइन करने पर मिल रही है, तब क्या हो जाएगा, वो आपका आइदर और का केस हो जाएगा। समझ में आया प्रीति बोलकर? यस सर। ठीक है। नंदिनी, अभी दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली स्क्रीन? नंदिनी, गौरी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, ट्राई करो उसे।
सेकंड कंक्लूजन का सिंबल है लेस देन इक्वल, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो ना यहाँ पे लिखा तो है नॉट विजिबल, क्लियर लिखा, अपनी स्क्रीन को जूम कर लो ना वहां पर, आप वहां से भी जूम कर सकते हो। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 और 1 इज ग्रेटर देन 2। यस दिव्यांश, यस। अब देखो यहाँ पे सुनो, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 समझ में आता है कि 1 इक्वल टू नहीं है, मतलब 1 ग्रेटर और लेस देन 2 है। 2 भी 3 के बराबर नहीं आ कि 2 ग्रेटर और 3 लेस देन। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि 1 और 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ये चीज हो सकती है, करेक्ट, ये चीज हो सकती है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, लेकिन हो सकती है तो फॉल्स है। अब यहां पर सेकंड वाला क्या कह रहा है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इसके अंदर दो कंडीशन है, जिसमें से एक कंडीशन डेफिनेटली गलत है, क्योंकि 2 कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ बना कर रखा है। तो ये कंक्लूजन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि दूसरी कंडीशन कभी फॉलो नहीं हो सकती। समझ आया? तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नॉट 2। कोशिश मत करना इनके बीच में आइदर और बनाने का, क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन कभी भी किसी हालत में नहीं बैठेगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी। तो यहाँ पर आइदर और बनाने की कोशिश भी मत करना। इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, चलो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले आंसर देख लूं आपके, फिर आपको एक चीज समझाऊंगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर दो आइदर और केस बनते हैं। हाँ गौरव, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो आइदर और के केसेस बनते हैं। पहला मैंने बता दिया, दूसरा क्या होता है इसको सुनो। जैसे यहाँ पर है गौरव, यहाँ पर है सैफ, और यहाँ पर है शिवम। ठीक है, शिवम से पूछा जाता है कि शिवम ये बताओ गौरव और सैफ के एज का क्या रिलेशनशिप है। तो शिवम ने पहला कंक्लूजन दिया कि गौरव सैफ से एज में बड़ा है। तो मैंने बोला नहीं, गलत। ठीक है, गलत हो गया। शिवम ने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि गौरव सैफ से एज में छोटा है। मैंने बोला गलत। शिवम ने बोला ठीक है। शिवम ने तीसरा स्टेटमेंट दिया, सर गौरव और सैफ एज में बराबर है। मैंने बोला शिवम गलत। शिवम का सर चकरा जाता, शिवम बोलता है सर हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि किसी की एज के बीच में, किसी भी दो पर्सन की एज के बीच में क्या इन तीनों के अलावा कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, हाँ या ना करके बताओ। नहीं हो सकता ना। सिमिलरली वैसे ही जब कंपेयर करते हैं, तो या तो कोई भी वेरिएबल सामने वाले से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, तीनों चीज अगर गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब तीनों तरह के, जैसे कि अब मैं यहाँ पर बोलूं ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, आपको पता है कि यहाँ पर ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन सी, मैंने बोला ए इज लेस देन सी, मैंने बोला थर्ड कंक्लूजन ए इज इक्वल टू सी। आपने बोला सर इंडिविजुअली सारे गलत है, आपने बोला ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, लेकिन फिर आपने एक बात और बोली, लेकिन ए और सी के बीच में भले कोई रिलेशनशिप मत होने दो, लेकिन कभी ए और सी के बीच में इन तीनों के अलावा कोई और रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होता है और उनके बीच में तीनों तरह के बेसिक सिंबल आ जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर कंक्लूजन को कंबाइन कर कर हम उसमें आइदर और लगा देते हैं। समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अगर यहां पर इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए आपके सेट ऑफ कंक्लूजन ये होते, ए ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन इक्वल टू टी, सब आपका आंसर क्या होता बताओ? इन दोनों कंक्लूजन के लिए आपका आंसर क्या होता बताओ? यही स्टेटमेंट है सेम।
बोलिए। श्याम भाभी यहाँ पर वन ट्रू कैसे हो गया, पहले तो ये बताना जरा। श्याम भाभी तिवारी, वन ट्रू कैसे हो गया? भाई वहां पर जब ए और सी के बीच में जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा तो ट्रू कैसे हो सकता है? वो तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है ना, कोई भी एक चीज को डेफिनेट करना। यहाँ पर दोनों फॉल्स नहीं है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ए और सी के बीच में दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करने पर तीनों तरह के सिंबल्स आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर भी होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड कंक्लूजन है ना, इसके अंदर दो सिंबल्स है। इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया या नहीं आया? एक मिनट, श्यामा तिवारी, सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स कैसे हो जाएगा, जरा बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो इस चीज को, कैसे हो जाएगा श्यामा तिवारी, बताओ। अरे मैं इस स्टेट में कहाँ बात कर रहा हूँ, कहाँ पर बात कर रहा हूँ? मैंने इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा अभी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगेन ए और सी के बीच में तीनों तरह के सिंबल्स आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। इज दैट क्लियर और नॉट? स्टेटमेंट यही है आपका, कंक्लूजन है आपका, ए इज ग्रेटर देन सी। बताओ क्या आंसर होगा इसका? हाँ तो फॉल्स होगा तभी तो आयतर के केस में जाएगा, मैंने मना कब किया? मैं तो ये पिछले आपको 11 तारीख से क्लास हो रही तब से बोल रहा हूँ कि जिस दो चीजों के बीच में आयतर और तब लगता है जब वो फॉल्स होती है। मैंने कब बोला फॉल्स होंगे? लेकिन मैंने आपको इस चीज का रीजन भी तो लास्ट क्लास में बताया है, फॉल्स क्यों होते हैं। जब एक जगह चीज को सेटिस्फाई तो कर देते हैं लेकिन दूसरी जगह नहीं कर पाते, तो इसका मतलब उनके चांसेस होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो पाते। समझ आया ज्योतिष बख्शी? ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स नहीं है दिव्यांश, कुछ भी यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट पॉइंट ये है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ए और सी के बीच में तीनों तरह के सिंबल नहीं आ रहे, ये भी एक ही तरफ ग्रेटर है और ये सिंबल भी एक ही तरफ ग्रेटर है और इक्वल है। इसका मतलब ये सिंबल अभी तक नहीं आया ए लेस देन का, इसलिए यहाँ पर मैं आइदर और नहीं लगा पाऊंगा, यहाँ पर मेरा आंसर होगा नाइदर। समझ आई ये बात? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ मुझे गौरव और सभी लोग बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? गुड गौरव, वेरी गुड। सबसे पहले आप ये देखो कि वन टू के बराबर नहीं है, टू थ्री के बराबर नहीं है, लेकिन वन और थ्री के बीच में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप निकालना मुश्किल है, इसलिए वन अगर ग्रेटर देन थ्री है तो फॉल्स है, वन लेस देन थ्री है फॉल्स है,
इसके बीच में आइदर और नहीं लगा सकता क्योंकि 1 और 3 के बीच में इक्वल वाला सिंबल मिसिंग है, ठीक, इसलिए इसका आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। क्या क्लियर है सब लोगों को यहां तक? सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट आइदर और पेयर समझ में आया? और एक और कंक्लूजन आया था इसमें 1 = 3 देन वी कैन से आइदर, एग्जैक्टली दिव्यांश, अगर 1 = 3 यहाँ पर आ जाता तो आंसर हो जाता आइदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 के बीच में डायरेक्टली कुछ भी स्टेटेड है ही नहीं। यस यस, ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये मैं आपको कराऊंगा बाद में, जब मैं आपको मेंस लेवल का कोडेड इनइक्वालिटी करा दूंगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम उसी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब तो मुझे बता दो, यहां तक हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल बेसिक था, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो यहां तक तो क्लियर कर लो, ठीक है सब लोग। अब देखो, कोडेड आपके लिए पहली बार नहीं है, कोडेड आपने सिलोजिज्म में भी पढ़ा है। कोडेड का मतलब होता ये है कि किसी चीज को डायरेक्टली स्टेट ना करते हुए उसमें सिंबल्स का यूज किया जाए। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन इसमें दिखता कैसा है। देखो क्वेश्चन इस तरीके का होता है, देख लो इसे एक बार, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को अब हम जो मेथड सीखने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं बॉक्स मेथड। क्या बोलते हैं? बॉक्स मेथड। थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। आपके चार तरह के सिंबल्स क्या होते हैं आपने पढ़े हैं, एक तो होता है ग्रेटर, एक होता है लेस, इक्वल, ये बेसिक होते हैं। एक सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक सिंबल होता है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक। ये पांचों सिंबल का अभी तक यूज आया क्या? इसके अलावा कोई और सिंबल अभी तक आपने देखा है क्या? इसके अलावा कोई और सिंबल आपने देखा है अभी तक यूज में आते हुए? हाँ, वो सारे सिंबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी शाम अभी यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू या फिर वो अभी उनकी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक स्क्वायर बनाना है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन स्क्वायर के अंदर इनकी पोजीशंस को हम कर देंगे फिक्स, यानी कि ग्रेटर आएगा यहाँ पे, लेस आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे, क्लियर। और ये पोजीशंस अब क्या है, इन सिंबल्स की हो जाएंगी फिक्स। अब यहां से इन्हें कोई चेंज नहीं करेगा। समझ में आई ये बात? अब करेंगे क्या, इन सिंबल्स को हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इनके जो, जैसे कि मैं आपको बोल दूं @ मींस ग्रेटर देन, बीटा मींस लेसर देन, डॉलर मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और सिंबल्स क्या होते हैं, एंड मींस लेसर देन इक्वल्स टू, और एक्सक्लेमेशन मींस इक्वल। अब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इस बॉक्स में इनकी पोजीशंस की जगह पर इन सिंबल्स को प्लेस कर दोगे।
जो भी जिसकी पोजीशन होगी। समझ आया ये वाली बात? हाँ कोई बात नहीं देवेंद्र, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो बॉक्स है ना, इससे थॉरो होना पड़ेगा। थॉरो होने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ना। मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बेसिक सिर्फ उतना ही था। उसका यूसेज कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, लेकिन इस चीज को किस तरीके से अरेंजमेंट में पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले मैं आपसे जो पूछता जाऊं उसके आंसर मुझे बताते जाना। इस स्क्वायर वाले बॉक्स के ऊपर ध्यान दो, और पॉइंट नंबर 1 मैं ये बोल रहा हूं, कितने लोगों को वॉइस नहीं आ रही है? मोहम्मद अमन आपको ही नहीं आ रही है और सबको यहाँ वॉइस आ रही है। मोहम्मद अमन आप चेक कर लो एक बार, ठीक है? सिर्फ आपको नहीं आ रही, सबको आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपसे जो पूछता जाऊं उसका मुझे आंसर करते जाना, बस सब लोग ध्यान से। मुझे ये बताओ, अगर इस स्क्वायर अरेंजमेंट के अंदर टॉप टॉप पर जो सिंबल बने हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? सिर्फ मैं जो पूछता जा रहा हूं उसका आंसर करते जाओ, और आंसर करने का बेस वही है जो कल पढ़ा था पूरा। टॉप टॉप के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा अगर वो दोनों सिंबल साथ में आती है तो? मैम सर इनडिटरमिनेट। यस, फॉल्स बोल सकते हो क्योंकि कांट से का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो टॉप टॉप का बोल सकते हो नो रिलेशन। उसके बाद बॉटम बॉटम का अगेन नो रिलेशन। उसके बाद मुझे बताओ, टॉप बॉटम का क्या रिलेशन होगा? और मुझे टॉप और बॉटम के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना। मुझे टॉप और बॉटम के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड नितेश। यस, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है। ग्रेटर का और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में प्रायोरिटी किसको जाती है? ग्रेटर को। तो यानी कि टॉप बॉटम में रिलेशन में क्या आएगा? टॉप आएगा। तो ये चीज यहां पर भी लागू होती है, टॉप बॉटम में टॉप आएगा। ठीक, अब सुनना बात को ध्यान से। फोर्थ पॉइंट, मिडिल और कॉर्नर का क्या रिजल्टेंट होगा? मिडिल और कॉर्नर का क्या रिजल्टेंट होगा? मेरा कहने का मतलब समझो पहले क्या है। वेरी गुड दिव्यांश गौरव, मिडिल और कॉर्नर में हमेशा कॉर्नर होगा रिजल्टेंट। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन, कॉर्नर कॉर्नर या बोल सकते हो डायगनल डायगनल। डायगनल डायगनल बोलो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, पहले डायगनल डायगनल। होशियारी दे रहे हो अपनी, आंसर कर रहे हो। डायगनल डायगनल क्या ये ना, ये अपोजिट फेस करने वाला नहीं है। समझ आया? तो यहां पर भी आंसर होगा नो रिलेशन। और फॉल्स कुछ भी बोल सकते हो, नो रिलेशन बोल लो, फॉल्स बोल लो, कांट से बोल लो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल लो, कुछ भी बोल लो। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक। तो इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। अब आप क्या करोगे वो सुनो। आपको सिर्फ जो चीज इसमें याद रखनी है वो ये याद रखना है कि इन सिंबल्स का इस स्क्वायर के अंदर पोजीशन क्या है। जैसे कि ग्रेटर का मतलब अगर एट द रेट है तो यहां लिखूंगा, बीटा का मतलब लेस देन है तो यहां लिखूंगा, डॉलर का मतलब लेस देन इक्वल टू यहां लिखूंगा, एंड का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहां लिखूंगा, और परसेंटेज का मतलब इक्वल टू तो यहां लिखूंगा। बस, काम खत्म। इसको देखूंगा नहीं बॉक्स को, सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर अपने आंसर देता जाऊंगा। और ये पांचों पॉइंट मुझे ध्यान है क्योंकि ये पांचों पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स पर ही डिपेंड करते हैं, जो बेसिक हमने कल क्लास में पढ़ा। क्लियर है सबको यहां तक?
एक छोटी सी बात जो आप मुझसे आगे पूछोगे, मैं पहले ही बता दूं। ध्यान से सुनना सब। देखो होता क्या है, अभी मैंने यहां पे लिखा ए ग्रेटर देन बी, ठीक, ये स्टेटमेंट है अगर मेरा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बी को यहां पे ले आऊंगा और ए को यहां पे ले आऊं, तो ये सिंबल अगर मुझे ये सिंबल रहा यहाँ पे, ठीक, ये समझो, तो इसमें से कौन सा ट्रू है, पहले और दूसरे में से? दूसरा ट्रू है, क्योंकि यहां पर हुआ क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर हुआ क्या, ए ग्रेटर देन बी दिया था, तो अगर मैं बी को पहले आगे ले आया और ए को बाद में ले गया, तो मुझे सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेटमेंट के हिसाब से वेरीफाई होगा। लेकिन अगर मैंने सिंबल को एज इट इज रख दिया तो वो गलत हो जाएगा, अगर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए तो। अब सुनो, अगर एट द रेट का मतलब ग्रेटर है, इसका मतलब ऐसे दिया है, स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है ए एट द रेट बी, ठीक, और कंक्लूजन के अंदर ये लिखा हुआ है बी ए और ए बी, तो मुझे ये बताओ कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं। ठीक, और अगर मुझे ये समझो, ये सेकंड हटा दिया, ठीक, अब मुझे ये दे रखा है यहाँ पे, रुको यहाँ पर इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा है ए एट द रेट बी, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट है, और अगर मुझे बी और ए की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, और अगर मुझे इसे सही करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, बीटा पुट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, या मुझे बीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात ही समझानी थी, और अब मेरी बात को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को, जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि जब आप इस वाले कंक्लूजन को वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट में जाओगे, तो आप बी से ए का रिलेशनशिप चेक कर रहे होगे, जब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप बी से ए का रिलेशनशिप चेक करने के लिए स्टेटमेंट में जा रहे होगे, तो आप ये देख रहे हो कि आप बी से ए जा रहे हो, लेकिन आपका मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है। क्या बोला मैंने, आपका मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो ध्यान रखना कि बीच में जो सिंबल आएंगे ना, जैसे कि एट द रेट है, जो कि ग्रेटर है, इसको इसके अपोजिट वाले सिंबल से चेंज करना, तब आपको आंसर सही मालूम पड़ेगा। अगर कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो इसके अपोजिट सिंबल से चेंज कर देना लेस देन इक्वल टू, तब आपको सही और गलत का अंदाजा लगेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अभी मैं आपको अगर बताता नहीं तो आप आगे जरूर लगाते सर क्यों, लेकिन अब नहीं लगाओगे क्यों, समझ आ गई बात? देखो किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, चीजें यहीं पर क्लियर करेंगे, क्वेश्चन करने में आपको मजा आ जाएगा, आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी इतनी इजीली कैसे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, किसी चीज को लेफ्ट से राइट देखने के लिए जा रहे हो, तो आपको कोई भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, चीजों को, सिंबल को एज इट इज रहने देना। अगर इतनी सी सारी बातें आपको क्लियर है, अगर कोई डाउट नहीं है, तो अब ज्यादा बेहतर होगा कि हम एग्जाम्पल से ही जाए, एग्जाम्पल्स के साथ ही जाए आगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स की खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप देखोगे कि आपके अंदर कितनी स्पीड आ चुकी है। करोगे एग्जाम्पल, करें, अगर कोई डाउट नहीं है तो पॉइंट्स के अंदर, नहीं अगर कोई किसी को डाउट हो तो यहाँ पर ही पूछना, क्लियर नहीं करना है, ठीक है। चलो सर बता दो राइट टू लेफ्ट वाला एक बार, दिव्यांश यहाँ पर आप इस चीज को खुद ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आप इस चीज को खुद ऑब्जर्व करो भाई। अगर यहाँ पर मैं इसको बी एट द रेट ए को लिख दूं एज इट इज, ठीक है, आप क्या देखोगे कि सर हमारा कंक्लूजन कोई तब तो सही होता था ना, जब ऊपर स्टेटमेंट में उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिजल्टिंग सिंबल और कंक्लूजन का सिंबल मैच कर जाए, तब वो सही होता था।
लेकिन अभी आप दिव्यांश यहाँ पर देख रहे हो, हाँ यहाँ पे देख रहे हो कि राइट किसका, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट ही तो बता रहा हूँ दिव्यांश। लेफ्ट से राइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेफ्ट से राइट में तो यार यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ भी लिखा है, एट द रेट है, तो ए एट द रेट भी ठीक हो जाएगा, लेफ्ट से राइट कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको राइट टू लेफ्ट बता रहा हूँ जिसमें कोई दिक्कत तो नहीं है दिव्यांश। चले आगे क्वेश्चन के साथ। चलो, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखो। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी 19 को कराऊंगा, पहले 20 कराऊंगा। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, ये तरीका देखना आप मेरा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका बॉक्स बनाऊंगा, सिर्फ देखो अभी। और ये पहले बार आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसके लिए आपके लिए रेफरेंस बॉक्स बना रहा हूँ। ये रेफरेंस बॉक्स बनाने की जरूरत आपको पड़नी नहीं चाहिए आगे, सिर्फ देखना और अभी कोई पेन उठा के ट्राई करने की कोशिश मत करना। यहां पर डॉलर का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो ए बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब डॉलर का मतलब हुआ इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू आ जाएगा बीच में, डॉलर आ जाएगा बीच में। एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर, ना तो ए बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए छोटा है, तो एट द रेट आ जाएगा स्मॉल की जगह पे। परसेंटेज, ए इज नाइदर स्मॉलर, छोटा नहीं है ना ही बराबर है, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब हुआ बड़ा। उसके बाद क्या लिखा है, ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, नॉट स्मॉलर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो एंड आपका आ जाएगा यहाँ पे। ए हैश बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्या ये बॉक्स का अरेंजमेंट सब बच्चों को समझ में आया, मुझे बता दो एक बार। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, हाँ अभी सिर्फ इधर देखना मेरी बात को, आपको क्या करना है, आपने ये बॉक्स बना लिया, बन गया। कंक्लूजन पहला क्या है, u एट द रेट y, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर u से y ट्रेवल करो, और अगर रिजल्टेंट सिंबल एट द रेट है तो ये ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है। अब देखो आप u से y कैसे जाओगे, पहले जाओगे u से d, फिर जाओगे d से e, फिर जाओगे e से y। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तीन इक्वेशन थी अलग अलग, u से d, d से e, e से y। तीनों इक्वेशन में जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे, और मैंने आपको क्या बताया, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो कोई भी सिंबल में किसी तरह की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। आप यू से डी गए, वहां पर क्या मिला आपको, एट द रेट, डी से ई गए आपको मिला डॉलर, ई से वाई गए आपको मिला परसेंटेज। अब देखो एट द रेट, डॉलर और परसेंट, क्या इसका कोई रिजल्टेंट निकल सकता है, क्या इसका कोई रिजल्टेंट निकल सकता है बच्चों, नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स। समझ आया, समझ आया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर W और D, W और D के लिए देखो, अब ध्यान से देखो, W और D से हम ट्रेवल कैसे करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। अब W से D ट्रेवल कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखना। W से Y जाओगे, Y से E जाओगे, E से D जाओगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब इस केस में आप तीनों इक्वेशन में बच्चों राइट से लेफ्ट जा रहे हो, और मैंने क्या बताया था, जब भी आप राइट से लेफ्ट ट्रेवल करोगे आपको अपोजिट सिंबल से चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप W से Y गए तो आपको क्या मिला वहां पे रिजल्टेंट में, बताओ मुझे, आपको रिजल्टेंट में क्या मिला, W से Y में एंड मिला। एंड का अपोजिट क्या होगा, एंड का अपोजिट क्या होगा, हैश। फिर आप गए Y से E, परसेंटेज का, परसेंटेज का रिजल्टेंट, परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अभी मैं फिर से राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एट द रेट। और देखो डॉलर, डॉलर माने कि इक्वल्स टू, और बच्चों इक्वल्स टू का कोई अपोजिट नहीं होता, इक्वल्स टू दोनों पालों में बराबर होता है, इसका कोई अपोजिट नहीं होता। अब देखो हैश एट द रेट और डॉलर, हैश एट द रेट डॉलर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट। यहां पर क्या प्रेजेंट है, परसेंटेज, यानी कि ये भी आपका फॉल्स हो गया, और ये आपका फॉल्स नहीं, ये तो आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया। क्या समझ में आया, इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। देखो इसे एक बार ध्यान से और फिर पूछो, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की।
जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। गौरव ये बढ़िया नहीं था, ये बहुत बढ़िया था। आपको सिर्फ गौरव बढ़िया इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको डायरेक्ट ये मैंने मेथड बताया। एक बार में आपको कोई एक क्वेश्चन सारे सिंबल्स को कन्वर्ट कर करके बताता ना, तो आपका जो बढ़िया था ना, इसके आगे एक शब्द और लग जाता, सर ये बहुत बढ़िया था। मैंने डायरेक्ट ये बताया इसलिए आपको बढ़िया लग रहा है। अगर सिंबल कन्वर्ट कर करके करते ना तो पागल हो जाते। एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगता। नहीं शिवम, ये क्वेश्चन, ये बॉक्स नहीं दिया जाएगा, ये बॉक्स आपको ऊपर से पढ़ के बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बता रहा हूँ अर्पिता। अर्पिता देखो, एक बड़ी छोटी सी बात याद रखना बच्चे, जब भी किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में सिंबल चेक करने के लिए आप राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहे हो, तो उस वेरिएबल के बीच में जो सिंबल होगा उससे अपोजिट सिंबल से चेंज कर देना। क्यों करना है वो चीज मैं आपको पहले ही इन एडवांस बता चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड वाला कंक्लूजन देखो क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू से डी जाना है, तो डब्ल्यू से डी आप जाओगे तो डब्ल्यू से वाई जाओगे पहले, फिर वाई से ई जाओगे और फिर ई से डी जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सिंबल क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एंड, तो एंड जो है वो अपोजिट सिंबल से चेंज हो जाएगा हैश से। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज चेंज हो जाएगा एट द रेट से, और डॉलर तो एज इट इज रहता है। अब यहाँ पर हैश, डॉलर और एट द रेट, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या होता है पता, लेस देन इक्वल टू का और इक्वल टू का लेस देन होता है। और यहाँ पर एट द रेट डॉलर और हैश का रिजल्टेंट होगा एट द रेट। लेकिन यहाँ पर एट द रेट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज प्रेजेंट है, इसलिए ये मतलब यहाँ पर लेस देन की गारंटी ले रहा है, बट ये यहाँ पर ग्रेटर बोल रहा है, तो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया। समझ आया यार पिता? ठीक है, अभी आपको मैं अगली, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, क्योंकि फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाना चाहिए सारे। प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक बार जब आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है चलो, अभी मैं ऐसी सेम चीज को ना आगे बनाता हूँ, सेम इसको यहाँ पर। सर फर्स्ट को ट्रू होने में क्या सिंबल लगेगा? फर्स्ट को ट्रू होने के लिए, रुक जाओ, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट को ट्रू होने के लिए देखो, सबसे पहले आप यू से वाई जाओगे तो यू से डी जाओगे, डी से ई जाओगे, ई से वाई जाओगे। यहाँ पर देखो एट द रेट है, देखो और डॉलर है और परसेंटेज है। यहाँ पर बच्चे डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकल सकता यू और वाई के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे थे। यू और वाई के बीच में स्टेटमेंट के अंदर अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, तो इसका डेफिनेट रिजल्ट ट्रू, डेफिनेट ट्रू रिजल्ट नहीं निकल सकता दिव्यांश। समझ आया दिव्यांश? चलो, अब देखो सेम क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स काम करता है। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बना देता हूं, अब आप लोग बताना मुझे। यहाँ पर आएगा परसेंटेज, यहाँ पर आएगा एट द रेट, यहाँ पर आएगा डॉलर, एंड और हैश। चलो, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ना, शायद ये थोड़ा सा, अरे यार, परसेंटेज एट द रेट, हैश एंड। चलो बताओ मुझे इसको देखकर क्या सही होगा, 21 का आंसर बताओ। आराम से देखकर थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, अभी टाइम लगेगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा तो। नंदिनी अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छा, अगर गलत है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने सी देख लिया, कहीं आपने दोनों वेरिएबल सेम देखकर तो नहीं लगा दिया आंसर? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब इक्वल्स टू है, नहीं डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब है नहीं होगा इसका। डॉलर का मतलब इक्वल्स टू, परसेंट का मतलब
एक सेकेंड, हाँ आइदर और नहीं आएगा, आ भी सकता है। सब लोग आंसर करो। डी। ओके, साक्षी डी, शांभवी डी, मोहम्मद अमन डी। चलो बहुत अच्छे, देखते हैं। सबसे पहले मुझे एम और एन के बीच में रिजल्ट चेक करना है, तो एम और एन के बीच में देखता हूं मैं। एम से एन कैसे जाऊंगा, एम से के जाऊंगा, के से एन जाऊंगा। दोनों केस में मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं। तो ये जो डॉलर है इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इक्वल टू रहता है, अपोजिट कुछ होता नहीं है। हैश का अपोजिट हो जाएगा आपका एंड। अब डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, एंड होगा। यानी कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सबसे पहले आंसर देने वाली शायद करेक्ट थे। अब यहां पर क्या दे रखा है, डॉलर। एम और एन के बीच में क्या दे रखा है, डॉलर। तो इसका मतलब क्या, एम इक्वल टू एन। और इसका एम परसेंट का मतलब क्या, एम इज ग्रेटर देन एन। दोनों को कंबाइन करोगे तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका आंसर होगा सी, आइदर वन और टू। मेजोरिटी गलत हो गई और नंदिनी गौरी करेक्ट हो गई। वेरी गुड नंदिनी। देखो भाई इसे, वेरी गुड नंदिनी, कीप इट अप। समझ आया, जिन लोगों से गलती हो गई, गलती इज नॉट एन इशू, बट समझ में आई चीजें। समझना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ऑन द लर्निंग ट्रैक राइट नाउ। सेकंड क्या लिखा है ज्योतिष, वहां पर सेकंड लिखा है एम इज ग्रेटर देन एन। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी, यहाँ पर देखो दोनों वेरिएबल्स एम और एन है ना, तो एम और एन के बीच में स्टेटमेंट में रिजल्टेंट है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। पहला बात कर रहा है एम इक्वल टू एन और दूसरा बात कर रहा है एम ग्रेटर देन एन, जो कि दोनों ही फॉल्स है। तो कंबाइन करने पर ही रिजल्टेंट बनेगा। समझ आया ज्योतिष। चलो सेम बॉक्स का यूज करके क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। बी, ओके। वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड। कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। ओके, बाकी लोग, सब लोग आंसर करो। नंदिनी, गौरव, दिव्यांश, सोनाली, साक्षी, बाकी लोग, इतने सारे लोग हैं भाई, यहाँ पर 41 लोग हैं, सिर्फ 5 आंसर। अमनदीप, अंशिका, चिराग, देवेंद्र सिंह, ध्रुव, ध्रुव कंटवाल, आंसर दो। गलत सही बाद में देखेंगे। फ्रैंकी, जुंगा धोनी, ज्योतिष, ममूनी, मनीषा, मुस्कान जैन, निकिता, नीतीश चंद्र, भरानी भारती, वैष्णवी, पायल, पूजा, प्रीति बोरकर, प्रीति शेखावत, रूपल जुनेजा, रूपल द्राल, सैफ, साक्षी, शैलीन, शांभवी, शिवम, श्रुति गर्ग, सोहित, सोनाली सिंह, सुप्रिया, सुशील कुमार, वीना, मंजुनाथ। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें।
फर्स्ट इज डेफिनेटली फॉल्स, राइट। देखते हैं, वी से एफ आप जाओगे तो आपको वी से डी जाना पड़ेगा, डी से टी, टी से के से एफ। तो वी से डी जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एज इट इज रहने दो, फिर परसेंटेज। अब यहाँ पर बेसिकली आप टी से के जब जा रहे हो तब राइट से लेफ्ट है, बट अगेन डॉलर विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज वो बीच में है। उसके बाद के से एफ जा रहे हो तो हैश आ रहा है। बेसिकली दिव्यांश, वी से एफ के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एक चीज देखो, एंड परसेंटेज और हैश, एंड और हैश ये दोनों अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है। इसका मतलब बी और एफ के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल्स आ रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा दिव्यांश। ज्योतिष क्लियर हुआ डाउट या नहीं हुआ? ज्योतिष बख्शी क्लियर हुआ? गौरव, गौरव अगर वो सिंबल सिमिलर हुए तो, समझ रहे हो, तीन से ज्यादा सिंबल अलग अलग टाइप के तो ऑब्वियसली वो फॉल्स ही होगा। कोई बात नहीं ज्योतिष। गौरव समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, नॉन सिमिलर तो पांच ही हो सकते हैं ना, तो तीन से ज्यादा आ गए इसका मतलब अपोजिट फेस करने वाले आ ही चुके होंगे। अब वी से के, तो वी से डी जाओगे, डी से टी और फिर टी से के, तो एंड परसेंटेज और डॉलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डॉलर। अब एंड परसेंटेज और डॉलर, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट होगा परसेंटेज, जो कि प्रेजेंट है पहले से, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसका आंसर होगा सेकंड। क्लियर है भाई? बॉक्स मेथड में मजा आ रहा है? वरना करते रहते हम लोग बैठ के चेंज, स्टेटमेंट में भी चेंज करते रहते हैं और कंफ्यूजन में भी चेंज करते रहते हैं बैठे बैठे। चलो 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 चलो, आज का ये क्वेश्चन है 23 और एक वो आपका 19 भी रहेगा, वो भी देखेंगे। चलो, तो डब्ल्यू और के बीच में परसेंटेज आ रहा है, तो डब्ल्यू और के बीच में आप यहाँ पर देखोगे तो हैश आ रहा है। हैश का अपोजिट देखो, सीधे सीधे यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू से के जाओगे तो हैश का अपोजिट क्या होगा? एंड। तो करेक्ट तब होता जब एंड आता, तो ये तो गलत हो गया। एस और बी के बीच में एट द रेट आ रहा है, तो एस से क्यू जाओगे, क्यू से बी जाओगे, तो एस से क्यू जा रहे हो तो आ रहा है डॉलर, और क्यू से बी एट द रेट। अब यहाँ पर ऑब्वियसली होता है डॉलर और एट द रेट का रिजल्टेंट क्या होगा? एट द रेट, तो ये आपका करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड कंक्लूजन। वेरी गुड, जितने लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने बी आंसर किया है, सबका सही है। ठीक है, चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसी प्रैक्टिस को नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रखेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। परसेंटेज एंड डॉलर एट द रेट और हैश। चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। देख लो एक बार सब लोग ध्यान से। चलो
एन और डब्ल्यू दोनों कंक्लूजन में तो एक रिजल्टेंट देखते हैं क्या है, एन से आई, आई से जी, जी से पी, पी से डब्ल्यू। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने और में डिस्कस किया था कि अगर चारों नॉन सिमिलर है तो हैश एट द रेट परसेंट और एंड, चारों सिंबल नॉन सिमिलर है, तो या तो इसका आंसर नाइदर होगा या फिर इसका आंसर आइदर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करेक्ट। अब यहाँ पर परसेंटेज माने ग्रेटर आ रहा है, हैश का मतलब आ रहा है लेस देन इक्वल टू। बच्चों क्यों गलती कर रहे हो? देखो यहाँ पर एन और डब्ल्यू के बीच में तीनों तरह के सिंबल आ गए, आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, किसी का भी करेक्ट नहीं हुआ। तभी मैं बोल रहा था ध्यान से देख लो एक बार। देखो भाई, इसको ध्यान से लुक एट इट केयरफुली। आई ऑलरेडी आई वांट यू इन द स्टार्टिंग कि बी केयरफुल व्हाइल गिविंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आया आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन में हो आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बढ़िया लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो इसको अवॉइड करोगे करना। सर राइट टू लेफ्ट है तो चेंज नहीं होगा सिंबल। अरे ज्योतिष, सिंबल को चेंज भी करोगे तो अभी क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर अलग अलग सिंबल है ना, एंड है, परसेंट है, एट द रेट है, हैश है। भाई चेंज तो अपोजिट वाले से ही होगा, कोई नया सिंबल तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर चारों अनफेमिलियर सिंबल्स हैं, चार तरह के अलग अलग सिंबल, तो ऑब्वियसली बात है आंसर यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, ठीक है ज्योतिष, क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज सिर्फ वीडियो क्लियर नहीं होगा आपको, मेरा ऑडियो आपको पूरा क्लियर था ना थ्रू आउट द क्लास? वीडियो इसलिए क्लियर नहीं था क्योंकि लास्ट 24 आवर से पावर कट है यहाँ पर, तो मैं अपना बैकअप बचा रहा हूँ लैपटॉप के लिए और वाईफाई के लिए, इसलिए लाइट बंद करके रखा है। ठीक है, चलो हो, चलो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलो भाई फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।